हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अष्टदिग्गज में। आज हम बात करते हैं नवरत्नों के बारे में कि इतिहास में किस किस के पास नवरत्न रहे हैं। तो हमने हेडिंग डाली नवरत्न। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ भारतीय साहित्य में नवरत्न केवल दो के पास रहे हैं। पहला चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्त वंश के थे, और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं अकबर, जो कि मुगल काल में थे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको गुप्त काल के शासकों के बारे में बताना चाहता हूं, और मैं बताना चाहता हूं कि उसकी एक दमदार ट्रिक मेरे पास है जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो वो ट्रिक है दोस्तों, वो ट्रिक है श्री घ च स र च क इस कु भू 3 3 6 3 9। इसमें आप 9 राजाओं के नाम आराम से याद कर सकते हैं। श्री फॉर है श्री गुप्त, श्री गुप्त। गाफार है घटोत्कच, घटोत्कच। चाफार है चंद्रगुप्त प्रथम। साफार है समुद्र गुप्त। राफार है रामगुप्त। चाफार है चंद्रगुप्त द्वितीय। काफार है कुमार गुप्त प्रथम, कुमार गुप्त प्रथम। हाँ, साफार है स्कंदगुप्त। काफार है कुमार गुप्त द्वितीय। बाफार है बुद्धगुप्त। मित्रों, मैंने आपको ट्रिक के बारे में बताया है। श्री घ च स र च क इस उ भू। श्री गुप्त, जो गुप्त वंश के संस्थापक थे, उनके पुत्र घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका पुत्र था समुद्रगुप्त, जिसे भारतीय नेपोलियन कहा गया है। सबको जहां तक पता होता है दोस्तों कि समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन किसने कहा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन विंसेंट स्मिथ, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की संज्ञा विंसेंट स्मिथ ने दी है। और जो रामगुप्त था, ये कायायुग था। चंद्रगुप्त द्वितीय, मैंने जो आपको टॉपिक बताया कि नवरत्नों के बारे में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में नवरत्न थे। फिर उसके बाद में आया कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, जिसका गुप्त वंश का अंतिम शासक था वो है बुद्धगुप्त। दोस्तों, मैं एक बार आपको फिर ट्रिक बताना चाहता हूँ। श्री घ च स र च क इस कु भू। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, बुद्धगुप्त। ये थे गुप्त काल के राजाओं के नाम। गुप्त वंश का प्रथम शासक श्रीगुप्त, अंतिम शासक बुद्धगुप्त। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, और आपको बताते हैं कि वो कौन से नवरत्न थे, उनके नाम क्या थे, जिन्होंने 9 मंत्रिमंडल सदस्यों की टीम चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बनाई। तो मैं अब आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो नवरत्न थे उनके बारे में बताना चाहता हूँ, जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। मैं आपको यहाँ बात एक और अवगत कराना चाहता हूँ। चंद्रगुप्त
द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी जाती है, विक्रमादित्य की उपाधि। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी जाती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में नर्तन कौन थे और उनके क्या नाम थे। पहले थे कालिदास, दूसरे धनवंतरी, तीसरे छपड़ा, चौथे अमर सिंह, पांचवें शंकु, बेताल भट्ट, बररुचि, खटक पर। आपको इनके नाम देखकर और आपको बड़ा हैरानी होगी कि ये प्राचीन काल में ऐसे नाम रखे जाते थे। कालिदास, धनवंतरी, छपड़ा, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, बररुचि, खटकपीर और बारहमिहिर। दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में ये नवरत्न थे, जिन पहले थे कालिदास, धनवंतरी, छपड़ा, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, बररुचि, खटकपर और बारहमिहिर। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें से पीसीएस लोअर पीसीएस में पूछा जाने वाला क्वेश्चन बारहमिहिर, ये लोअर पीसीएस में पूछा जा चुका है कि बारहमिहिर कहाँ के थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, उज्जैन के निकट क्षिप्रा नदी के किनारे काम्पिल, जिसका नाम था कपित, ये वहां के निवासी थे। बारहमिहिर कहाँ के निवासी थे? उज्जैन के निवासी थे। ये पूछा जा चुका है लोअर पीसीएस में। मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूं, ये लोअर पीसीएस में पूछा जा चुका है कि बारहमिहिर कहाँ के थे? बारहमिहिर कपित के थे। जो विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि उज्जैन के क्षिप्रा नदी के किनारे एक गांव है, बारहमिहिर वहां के निवासी थे। तो दोस्तों, विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न थे। फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, कालिदास, धनवंतरी, छपड़ा, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, बररुचि, खटकपर और बारहमिहिर। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ मुगल काल में, अकबर के शासनकाल में नवरत्नों के बारे में। दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुगल काल में सम्राट अकबर के पास जो नवरत्न थे उनके क्या नाम थे। तो अकबर के शासनकाल में 9 मंडलीय सदस्यीय टीम थी, जिसे कहते हैं नवरत्न। तो वो कौन से थे? वो थे बीरबल, मानसिंह, फैजी, तोंडरमल, अब्दुल रहीम खानखना, अब्दुल रहीम खान ए खाना, भगवान दास, मुल्ला दो प्याजा, बीरबल, मानसिंह, फैजी, तोंडरमल, अब्दुल रहीम खानखना, भगवान दास, मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल और तानसेन। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे
यूट्यूब चैनल को लाइक और सपोर्ट प्लस सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अकबर जो कि मुगल काल से संबंधित थे, उनके काल में एक 9 मंत्रीय मंडल सदस्यीय टीम थी जिसे हम लोग नवरत्न कहते हैं। उसमें बीरबल, मानसिंह, फैजी, तोंडरमल, अब्दुल रहीम खान, अबुल फजल, भगवान दास, मुल्ला दो प्याजा और तानसेन थे। बीरबल, मानसिंह, फैजी, तोंडरमल, अब्दुल रहीम खाना, भगवान दास, मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल और तानसेन। मैं नवरत्न में से कुछ लोगों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जैसे बीरबल के किस्से मशहूर हैं, बीरबल की खिचड़ी। तो मैं बताना चाहता हूँ कि बीरबल की मृत्यु कैसे हुई। सबके में सवाल होगा बीरबल की मृत्यु कैसे हुई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बीरबल की मृत्यु यूसुफ खानिये के विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल की हत्या कर दी गई थी। बीरबल की हत्या कर दी थी। यूसुफ खानिये के विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल की हत्या कर दी गई थी। मानसिंह, फैजी, तोंडरमल, अब्दुल रहीम खाना, भगवान दास, मुल्ला दो प्याजा, अबुल फजल, सॉरी ये गलत हो गया, अबुल फजल और तानसेन। मैं आपको तानसेन के बारे में बता देता हूँ। तानसेन का वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। ये संगीतकार थे। तो मित्रों, मैंने आपको बताया कि इतिहास काल में कौन से 2 शासक हुए हैं जिसके पास नवरत्न थे। पहले मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो गुप्त वंश के थे शासक थे, उनके पास नवरत्न थे, और जो मुगल काल के अकबर थे उनके पास भी नवरत्न थे। तो दोस्तों, अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। और कोरोना नामक महामारी से घर पर रहें, सुरक्षित रहें।